बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत प्रणाम जी। सुंदर साथ जी शिवराज श्यामा जी की मेहर से हम बंगला की शोभा देख रहे हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं एक बंगलों की ओर। पूर्व के वीडियो में हमने तरहटी बंगला की चबूतरे और 48 चबच्चों की 48 हारों में से एक चबच्चे की शोभा को देखा। जैसे वो एक चबच्चा है वैसे ही सभी चबच्चे हैं। अब 48 बंगलों की जो 48 हारें हैं उनमें से एक बंगलों की शोभा देखते हैं। ऐसे ही सब बंगलों आए हैं। हमने शोभा देखी थी कि आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 1600 मंदिर की चौक हुई। 1600 मंदिर के लंबे चौड़े चौक आड़ी खड़ी नहरों के मध्य। अब इन बंगलों की चौक में आते हैं। चारों दिशाओं में नहरें, 25 मंदिर में जल का विस्तार, 50-50 मंदिर में रोशनी। ठीक मध्य भाग में मौलातों की शोभा, ऊपर घुमट कलश ध्वजा पताका और दाएं बाएं के रोसों की पुणे 3 से ठीक मध्य फूलबाग फुलवाड़ी की सी शोभा और दाएं बाएं रोसों की शोभा। अब यहाँ देखेंगे ठीक मध्य 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा, जैसे हमने चबच्चे में देखा था। चारों दिशाओं से सीढ़ियां और घेर कर 12 बगीचे, ऐसी ही शोभा हमने चबच्चे में देखी थी। अब वो ऊपर की सीढ़ियां चढ़कर हम इन चबूतरे पर आए तो किनार पर थंबों की हारी। और ये जो थंब है इनकी एक भूम बंगलों की भूम आई है। यहाँ पर अपने को बंगले को समझने के लिए देखना पड़ेगा कि बंगलों में दो प्रकार की भूम है। और एक बड़ी भूम तो हम पहले ही देख चुके हैं जो घेर कर बड़ोवन फील पाए और बड़ोवन आए हैं, जिनकी एक ही भूम में बंगलों की 5 भूमें समा गई हैं। वो अत्यंत बड़ी भूम देखी। यहाँ देखेंगे किनार पर बंगलों की भूम बराबर नूरी थम 5-5 मंदिर के अंतर पर आए और भूम दर भूम इनकी 5 भूमें। इनसे भीतर आए तो 100 मंदिर की परिक्रमा रोज। फिर चारों दिशाओं में मुख्य द्वार और दाएं बाएं 300-300 मंदिर। अब इन मंदिरों के भीतर गए तो थंबों की पुनः एक हार, एक थंब की हार 2 गली। इन थंबों की शोभा और ये मंदिरों की शोभा, इनकी जो भूमें आई हैं छोटी आई हैं। भूम दर भूम मंदिरों की 25 भूम हुई और इन थंबों की भी 25 भूमें हुई। भूम दर भूम मंदिरों से मिलान करती है। और जब इन चबूतरे पर आते हैं, इनकी किनार पर थंब बंगलों की भूम बराबर आए हैं। भूम दर भूम, थंब के ऊपर थंब, इस तरह से 5 भूमें पड़ती हैं। और इन चबूतरे पर छत नहीं आती। इनकी छत जब आती है जब घेर कर आए। ये जो मंदिर है 25 भूम के, इनकी एक छत आती है। तो हम शोभा देखेंगे भीतर की ओर शोभा कैसे रहती है। इन मंदिरों ने भूम दर भूम इन भीतरी हाट थंबों से मिलान किया है। भूम दर भूम इन भीतरी हाट थंबों से मिलान हुआ है। चबूतरे की किनार पर जो थंब आए हैं, इनका मिलान बस आपस में घेर कर होता है। इस तरह से ये आपस में मिलान कर रहे हैं, ये वाले थंब इस तरह से। ये तो ना तो इन बाहरी थंबों की तरफ मेहराब बनाते हैं, ना आपस में इस चबूतरे के ऊपर छाया करते हैं। तो यहाँ पर थंब के ऊपर थंब की सुंदर शोभा बनती हुई, यहाँ पर थंब के ऊपर थंब और उनके ऊपर एक छत आती हुई, और इन्हीं छत के ऊपर पुनः थंब प्रकट होते हुए
इस तरह से भूम दर भूम इनकी 5 भूमि और इन चबूतरे की छत नहीं आई है। घेर कर हमने जो ये मंदिर देखी जिनकी भूम दर भूम 25 भूमि इन थंबों से मिलान कर रही हैं। इनकी जब 25 भूम ऊपर एक छत आती है तभी इन चबूतरे पर छत आई है। तो इन शोभा को हम खड़े दृश्यों के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए भूमबर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां, सो मंदिर की रौंद छोड़कर घेर कर मंदिर आए। ठीक मध्य मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं 300 मंदिर। तो एक दिशा में 600, चारों दिशाओं में 2400 और 5 भू में 12,000। अब हम इन रोज पर हैं। बाहरी तरफ देखेंगे तो महाबिलन विशाल थंबों की शोभा, उनमें विशाल मेहराब है। अब भीतर की ओर देखेंगे तो इन मेहराब के तले मंदिरों की 5 भूमें, इन मंदिरों की 5 भूमें बराबर ये बंगलों की 1 भूम हुई। फिर इन जो किनार पर थंब आए हैं इनकी जब छत आती है और वो छत जाके 5 भूम ऊपर जाके मंदिरों से मिलान कर देती है, तो इनकी एक मेहराब में अपने को 5-5 भूम के मंदिर नजर आते हुए। तो बाहरी तरफ से तो इस तरह से शोभा, और ये हमारे पास किनार पर थंब और ये जो भीतरी हार मंदिर आए हैं इनके मध्य जो स्थान है इसको दरबार कहते हैं। इन पिक्चर के माध्यम से देखते हैं इन मंदिरों के बाहर जो ये 100 मंदिर की परिक्रमा है और किनार पर थंब है इसको कहते हैं दरबार। और मंदिरों की हार और ये थंबों की हार, मंदिर मंदिर की भूमि पड़ी 25 और इन थंबों की भी 25 भूमि भूम दर भूम मंदिरों से मिलान करती हुई, ये दोनों कहलाती है बंगला का मंदिर। भीतरी चबूतरे पर आए थंब और चबूतरे की किनार पर आए थंब ये कहलाते हैं बंगला। तो इस तरह से सुंदर शोभा को हम महसूस करें कि हम इन मध्य चबूतरे पर हैं और नजर ऊपर करते हैं तो अत्यंत ऊंचाई पर छत, और घेर कर नजर करते हैं तो ये मंदिर हमें भूम दर भूम 25 भूम तक जाते हुए, और इनके साथ भूम दर भूम इन थंबों का मिलान होता हुआ शिराज श्यामा जी और हम सब सखिया इन चबूतरे पर हास विलास कर रहे हैं। तो इन 25वीं भूमों से 25वीं पूरी जो 25 भूमि है इन भूमों से खूब खुशहालियां निकल कर आगे इन दहलान से होते हुए इन कठेड़े से लगकर इन सुंदर लीला का आनंद उठाती है। ये देखिए चबूतरा, चबूतरे की किनार पर आए थम उनकी बंगलों की भूम और इनकी एक एक भूम में घेर कर आए मंदिरों की 5-5 भूमि नजर आती हुई, और इन पर एकल छत जब आती है, जब मान लीजिए ये घेर कर आए मंदिर है, इनकी 2 भूमि यहाँ दिखा रखी है, जब इनकी 25 भूमि आ जाती हैं तब जो छत आती है वही छत जो चबूतरा है उन चबूतरे की हुई। मान लीजिए ये चबूतरा है, इन चबूतरे पर है तो छत अपने को ये नजर आती है और घेर कर हमें 25 भूम तक मंदिर, उनके आगे थंब की हार नजर आती है। तो इन मंदिरों की जब 25 भूम पड़ जाती है उनके ऊपर जो छत आती है वही छत इन चबूतरे की छत हुई। तो बंगलों की 25वीं भूमों से, पूरी 25वीं भूमों से खूब खुशहालियां मंदिरों से निकलकर इन दहलान से होकर इन कठेड़ों से लगकर राज श्यामा जी और सखियों की लीला के आनंद लेती है। ये देखिए ये माने हम बंगलों की 25 भूमि, घेर कर जो मंदिर आए हैं उनकी 25 भूमि, और ये एकल छत होती हुई 25 भूमि के बाद तो चबूतरे पे छत जब आती है जब बंगलों की एकल छत आती है। तो इस तरह से सुंदर शोभा, और अपन देखेंगे घेर कर जो वन आए हैं वो वन भूम दर भूम बंगलों से मिलान करते हुए
प्रत्येक पांचवी भूमि के साथ उन तंबू की मेहराबों का मिलान होता हुआ, क्योंकि जो घेर कर बनाए हैं ये एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष, और इनकी भूमि दर भूमि 30 भूमि, 5 भूमि चबूतरे के बराबर। उसके बाद जो 5 भूमि है, 10वीं चांदनी का मिलान बंगलों की पहली मेहराब से होता हुआ किनार पर। इसको यहाँ से देखते हैं। घेर कर जो वन आए हैं, 5 भूमि तो इन चबूतरे के बराबर, और 10वीं चांदनी का मिलान इन छत से होता हुआ, फिर 15वीं का, फिर 20वीं का, फिर 25वीं का, फिर 30वीं का। तो घेर कर इस तरह से वन एक रूप मिलान करते हुए इन वनों की चांदनी से बंगलों की चांदनी पे जाइए, बंगलों की चांदनी से वनों की चांदनी पे जाइए। पर इन चांदनी ने इन नहरों पर छाया नहीं गई है, नहरें खुली हैं। ठीक मध्य 600 मंदिर में लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन पर 4 थंब, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, और जो चारों कोनों के 6 बच्चे आए हैं उनसे उठती जल की विशाल धाराएं और इन नोक को स्पर्श करती हुई। चारों कोनों से जल की विशाल धारा आके इस नोक के ऊपर स्पर्श करती हुई। कैसे? वनों ने एक कल मिलान किया है, लेकिन ये मिलान नहरें खुली आई हैं। 6 बच्चे भी खुले आए हैं, जल चबूतरे तक छाया हुई है, बाकी 6 बच्चे खुले आए हैं। इन पर छत जब होती है जब घेर कर आए बड़ो वन, फील पाए और बड़ो वन के वृक्ष आपस में मिलान करके एक कल छत करते हैं। एक छत तो बंगलों की हुई और इनके ऊपर दूसरी छत। मान लीजिए ये बंगलों की छत है और बंगलों की छत के ऊपर ये दूसरी छत जो घेर कराए फील पाए और मोहलातों की है। इन छत की तले ये संपूर्ण शोभा, एक बड़ी सी छत के तले जो घेर कर पूरे बंगला के चबूतरे पर एकल छत कर रही है, उन छत के तले तले बंगलों और चबच्चों की शोभा। बंगलों की चांदनी से उछलता जल, तो एकल जो छत आती है बड़ोवन, फील पाए और बड़ोवन के वृक्षों की, उनके तले इतनी जगह होगी कि आराम से हम इन शोभा के ऊपर रमन कर सकें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।